सोच के बताऊंगा, ये 3-4 चीजें तो कॉमनली आपके पास आएंगी ही आएंगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब बंदा कहता है सोच के बताऊंगा, तो आपको क्या बोलना है? सबसे पहले अप्रिशिएट करना, सर बिल्कुल सही कहा आपने, स्माइल करनी है और ये बोलना है, यानी उसी का प्रश्न घुमा के उससे पूछना है कि सर आप क्या सोचना चाहते हैं, आखिर आप क्या सोचना चाहते हैं। जब आपने उसको प्रश्न किया तो क्या सोच रहा है वो, क्या सोच रहा है? या तो प्रोडक्ट महंगे ये सोच रहा है, ठीक है, या टाइम नहीं है ये सोच रहा है, कि सोच क्या रहा है? सर आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, इससे मुझे ये पता लग रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, क्योंकि सोच समझ के किसी भी काम को करना चाहिए, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा है, यस या नो? लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि इस काम में मेरा फायदा है या नुकसान है। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको काम बताया इसमें आपका फायदा है नुकसान है? भाई आपका शरीर भी सही रहेगा, ठीक है, और अगर आपका शरीर सही रहता है, आप इसका प्रचार करते हो तो आप पैसा भी कमा सकते हो। और अपने जीवन में आज तक आपने बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उसका प्रचार भी किया कि आपने पैसा कमाया। तो सोचना इस बात के लिए नहीं है कि यार मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, सोचना इसलिए जरूरी है कि आखिर इस काम को मैं क्यों करूं, इस काम को करने से मुझे क्या फायदा, ठीक है। और फिर आप सोच रहे हैं इस काम को करने के बारे में कि यार मैं इस काम को करूं या ना करूं, भाई आप उसका फायदा नुकसान देखना चाह रहे हैं। तो सर आप मुझे बताइए, इस काम को ना करने से आप आज आप इस काम को ना करें, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नौकरी करें, लेकिन मुझे बताइए नौकरी में जो भी आज तक आपने लाइफ जी, जो भी आज आपने नौकरी में टाइम स्पेंड किया, क्या वहां पर पैसा और समय भरपूर आपको प्राप्त हो पाया? हुआ क्या? आज भी आप समय के लिए और पैसे के लिए लालायित हैं। अगर आज आप हमारे साथ शुरुआत करते हैं तो इतना तय है कि आपकी जिंदगी में समय और पैसे के दो पहलू हैं जो कभी मिलते नहीं आम आदमी के, ये मिल सकते हैं, यानी कि यू विल गेट टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, ये दोनों चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो सोचना इस बात को जरूरी है कि सर ये चीजें क्या आपको नौकरी से या अन्य जगह से प्राप्त हो सकती हैं। मैंने भी सोचा सर आपकी तरह, मैंने ये सोचा कि मैं दुकान कर रहा हूं, मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूं, उस काम को करके मैं समय और पैसे से आज तक फ्री नहीं हो पाया, पैसा भी नहीं रहा और समय भी नहीं रहा। लेकिन जब से मैंने इस काम को किया है, तब से मेरे पास ना पैसे की प्रॉब्लम है ना समय की प्रॉब्लम। तो सोचना ही जरूरी। तो सोचने के ऊपर बहुत कुछ बोल सकते हो, बहुत ज्यादा चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये पूछना पहले जरूरी है कि आखिर क्या सोच रहे हो। जैसे मैडम ने कहा कि वो कहते हैं कि मैं अपने जो है पति से पूछ के बताऊंगी, ज्यादातर महिलाओं के साथ ये समस्या आएगी, ठीक है, या पति के साथ समस्या आएगी, मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा, आपके साथ भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उनको बताना है कि सर मुझे बताइए, पूछना चाहिए, नो डाउट, पूछना अच्छी बात है। किसी भी काम को एक आदमी अगर करने के बारे में सोच रहा है, दो आदमी अगर सोच के करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी पत्नी ने इससे पहले कोई बिजनेस किया है? आपकी पत्नी क्या करती है? बोला हाउसवाइफ है, तो उन्हें घर की जानकारी है ना, बिजनेस की जानकारी तो नहीं है। या पति कहते हैं मैं मेरी पत्नी से पूछ के बताऊंगा, या पत्नियां कहती है पति से पूछ के बताऊंगी। दोनों कंडीशन में ये शर्त लागू होती है कि भाई आप मुझे बताइए, जिस काम को, जिस प्रोफेशन को मैं कर रहा हूं, और मैंने भी मेरे से बड़े एक्सपर्ट जो कामयाब हुए हैं उनको देख करके, उनको पूछ करके, उनको समझ करके मैंने काम को किया। मेरे अगर आपके मन में कोई शंका है तो पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? तो फिर आप पत्नी से क्यों पूछना चाहते हो? आप पति से क्यों पूछना चाहते हो? अगर आप अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते हो तो आप किसके पास लेकर के जाओगे? किसी कोच के पास लेके जाओगे या किसी गांव के बुजुर्ग के पास ले जाओगे कि भैया इसको जरा बता दो क्रिकेट कैसे खेलना है? कोच के पास ले जाओगे ना, इंस्टीट्यूट में लेके जाओगे ना। तो फिर ऐसे ही यहां पर अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो इस फील्ड में जिन्होंने काम करके कामयाबी प्राप्त की है उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो सर अगर आप मेरे से सहमत नहीं है तो मेरे अपलाइन है पीएस भंडारी जी, जो यहाँ से एम्बेसडर है, 15 लेवल कर चुके हैं। सर मैं आपको उनसे बात कराता हूँ, मैं उनसे मुलाकात कराता हूँ, आप पूछो उनसे, वो देंगे आपके सवाल के जवाब। लेकिन आप पत्नी से और पति से क्या पूछना चाहते हो? सही है? या कोई बेटा कहता है, कोई लड़का लड़की कहती है मैं माँ बाप से पूछ के बताऊंगी, तो ये इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल उनके सामने रखना है। सही है? इसके बाद क्या था प्रश्न? टाइम नहीं है। टाइम के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, भाई सभी को पता है, अमीर और गरीब के लिए भगवान ने सबके लिए 24 ही घंटे बताए हैं। इसी टाइम में कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, कुछ लोग और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि टाइम नहीं है, सवाल ये है सर कि आगे टाइम क्यों नहीं, क्योंकि अपना टाइम आपने बेच दिया।
जब अपना टाइम आपने बेच रखा है तो मुझे बताइए उतना ही तो पैसा मिलेगा, उतना ही तो समय मिलेगा, क्योंकि आपने अपना समय किसी को बेचा हुआ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 40 साल की नौकरी में आज टाइम नहीं है, क्या गारंटी है अगले 20 साल में आपके पास टाइम होगा? टाइम तो वही है ना। तो टाइम बढ़ाने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं सर। अगर आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं, एक व्यक्ति किसी काम को अगर 10 दिन में करता है तो 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो उसके लिए क्या बढ़ाया आपने? मेन पावर बढ़ाया, टाइम बढ़ गया। तो सर आपके पास मेन पावर कहां? आप अकेले तो काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो मेन पावर का बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा हमारे पास है नहीं, तो डायरेक्ट सैलरी में मौका देती है विदाउट एनी जो है पेइंग अमाउंट। कंपनी पैसा देती है, कंपनी प्रोडक्ट देती है, और जो लोग हमारे साथ आते हैं उनके काम का बेनिफिट हमें भी होता है। तो मुझे बताइए, आज मैं अपनी मेरी बात करूं, 6 साल पहले मैंने अकेले शुरुआत की थी, 3 लाख लोगों का नेटवर्क है। मैं बिल्कुल नहीं कहता 3 लाख लोग काम कर रहे हैं, मैं तो 90% लोग काम नहीं कर रहे, यूजर है। 10% लोग भी काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 30,000 लोग भी अपनी नौकरी अपने काम के साथ काम कर रहे हैं, और एक दिन में मात्र 1 घंटा या आधा घंटा काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए सर कितने घंटे काम हुआ? 30,000 घंटे या 15,000 घंटे, अगर आधा घंटा काम कर रहे हैं तो। ये सुनो, तो आज जो मेरा एक दिन 24 घंटे का था, वो कितने घंटे में कन्वर्ट हो गया? 30,000 घंटे में या 15,000 घंटे में? क्या आपके लिए हुआ? तो सर मुझे बताइए, टाइम बनाना चाहते हो अपने लिए तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन, AWPL को ज्वाइन तो करोगे? पक्का? हम भरे इसके नाम से, आपके नाम से, मैडम के नाम से करो। अगर आप वाकई सच्चा प्यार करते हो मैडम से तो करो ना, अब भरो नाम मैडम के, फॉर्म भरो और लेके जाओ। देख भाग्यवान तेरे नाम पे मैंने आज एक बहुत अच्छा बिजनेस ज्वाइन किया, मैडम खुश होगी। ये सुनो, चलिए नेक्स्ट क्या था? पहले करके छोड़ दिया, पहले करके हमने छोड़ दिया और तुम तो अब कर रहे हो। अच्छा ये मुझे बताओ, ये कहां लिखा है? बहुत सारे लोग बिल्कुल सही कहा सर आपने कि पहले आपने करके छोड़ दिया। सर आपने पहले क्या किया? प्रश्न डाल देना, एमबीए किया। सर उसका कंसेप्ट क्या था? कितने टाइम आपने काम किया? क्या आपने एजुकेशन ली? आप बता सकते हो एमबीए प्रोडक्ट कितने हैं? उसका बिजनेस प्लान बता सकते हो? सर आपने करके नहीं छोड़ा, आपने केवल और केवल उस कंपनी में आईडी लगाई, प्रोडक्ट यूज किए, दैट्स इट। इससे आगे आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने किया होता ना तो आप कहीं ना कहीं पर होते। मुझे बताओ एमबीए कंपनी बंद हो गई क्या? जो लोग काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे नहीं कमा रहे? समझ में आ रही बात? सबसे पुरानी कंपनी सबसे बड़ा टर्नओवर लेके चल रही है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी तो चल रही है लेकिन हम नहीं चल पाए। अब हम अपनी कहीं ना कहीं असफलता को छुपाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमने करके छोड़ दिया। अरे मुझे बताइए सर, जिसके पास 8 लाख रुपए महीना कमाने का रास्ता हो, जिसके पास 100 करोड़ कमाने का रास्ता हो, क्या वो रास्ते को भी छोड़ सकता है क्या? सर पकड़ के रखता दोनों हाथों से। हम जब 20,000 की 10,000 की नौकरी नहीं छोड़ पाए, आज तक हिम्मत नहीं हुई नौकरी छोड़ने की हमारी। हमने 60 साल निकाल दिए उस नौकरी में, चाहे कितनी भी दिक्कतें आई, और आज हम कहते सर मैंने छोड़ दिया। सर हमने नहीं छोड़ा, बिजनेस ने हमें छोड़ दिया, क्योंकि हम उस बिजनेस के पैरामीटर में खड़े नहीं उतर पाए। कोई नहीं छोड़ रहा। तो ये आपको बता रहे हैं। अब क्या है कि सोने में हम उनके सवालों के जवाब सही नहीं दे पा रहे, हम अपने बातों से उनके अंदर वो गहरा असर नहीं छोड़ पा रहे जिसकी वजह से बंदा हमारे साथ जुड़ जाए। वास्तविकता दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। सही है? इसके अलावा पैसे नहीं है, पैसे नहीं। देखो पैसा और समय, लगभग पैसे वाले मैंने क्लियर कर ही दिया, बताना तो आगे बताऊंगा। मैंने शुरुआत में ये चीज की, बताना दोबारा टाइम लग जाएगा। आप पैसे देखो, आप पहले करके देखो। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ठीक है। मैंने करके देखा है सर, इसलिए मैं आपके पास आया, ठीक है। मैंने किया है, पहले मैंने ज्वाइन किया और मैंने पैसा कमाया, इसलिए आया हूँ। ये देखिए सर, आज मैं वर्ल्ड लेवल हूँ, मेरी इनकम 5 करोड़ की है। अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप 5-7 साल और रुकिए, जब मैं 100 करोड़ कमाऊंगा फिर आपके पास आऊंगा। अच्छा मुझे बताइए, इससे आपको फर्क क्या है? मैं आपको तो पैसा देने वाला नहीं, लेकिन मेरे करने से आपको क्या फायदा होने वाला है? आपको फायदा आपके करने से होने वाला है। जैसे लोग आप दुनिया में देख रहे, लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? उनको देखने से आपको फायदा हो रहा है? लेकिन सर यहाँ मैं कामयाब हो रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और फिर मैं आपके पास आया हूँ और मैं करके तो बता रहा हूँ आपको, मैं करके तो दिखा रहा हूँ। और मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ जितने लोगों ने शुरुआत की प्रॉपर इस बिजनेस को बिजनेस के तौर पे एज ए कैरियर लिया, उन लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? देखिए अपने आसपास, तो आप भी करके देखिए, आप भी आगे बढ़ोगे।
तो आप इंतजार कर रहे, आप देखना क्या चाह रहे, उससे पूछना कि पहले आप करके देखो फिर हम करेंगे। तो आप मतलब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हैं? मेरी जगवार को आप एक और बड़ी गाड़ी बदलता हुआ देखना चाहते हैं, मुझे आप एम्बेसडर बनता हुआ देखना चाहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर क्या देखना चाहते हैं मुझे, और इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछना पड़ेगा। और जब वो सामने से सवाल करता है फिर थोड़ा सा पॉज लेके फिर अगला आंसर देना है। मतलब सामने वाले को भी सुनना है, आपने ही अपनी बात कंटिन्यूअसली नहीं रखनी, नहीं तो बोल नहीं पाए। ठीक है, चलिए ऐसी कई कंपनी आई है और कई कंपनी गई है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आप बता सकते हो ऐसी कौन सी कंपनी को आप जानते हो? अगर किया होगा तो बताएगा। ऐसी कौन सी कंपनी के बारे में जानते हैं जो बहुत आई, आप बता रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग की सही कंपनी कौन सी होगी, बता सकते हो आप? चलिए मैं बताता हूं सर। डायरेक्ट सेलिंग एक कंसेप्ट था जहां पर लोगों के लिए पार्ट टाइम काम करने का अवसर दिया गया था कि जो लोग अपनी नौकरी के साथ साथ खाली टाइम में बैठ करके 2 पैसे और कमा सके, प्लान बी बनाया गया था। लेकिन लोगों ने इस मॉडल का गलत फायदा उठाया और गलत तरीके से मनी रोटेशन कंपनियों को ला करके, गलत प्रोडक्टों को ला करके इस मॉडल का गलत बेनिफिट उठाया, क्योंकि ये बिजनेस है अपनों को अपने साथ लाने का। यहाँ अपना व्यक्ति अपने को लेके आता है और अपना अपने के साथ जाता है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ। लोगों को जब धोखा मिला, लोगों को सही चीज नहीं मिल पाई, तो लोग क्या हुए, हताश और निराश हुए, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार कंपनियां ऐसी बहुत आई और बहुत चलेगी, सब एक जैसी है। मुझे बताइए सर, आज के इस युग में जहां पर हम सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर हर चीज हर बंदे को दिखाई और सुनाई दे रही है, तो क्या गलत चीज आप किसी को दिखाओगे या सुनाओगे तो क्या बंदा एक्सेप्ट करेगा? यानी कि सही डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड। जो खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद अपनी R&D करता है, खुद अपनी मार्केटिंग करता है, खुद अपनी पैकेजिंग करता है, वो व्यक्ति मुझे बताइए क्या आने और जाने के लिए बना है? वो कंपनी क्या भागने के लिए बनी है? जो भागने वाली कंपनियां होती हैं, ऐसी बहुत आई और बहुत गई आप बता रहे हो, वो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो R&D नहीं करती है, वो खुद जो है जितने भी पैरामीटर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के उनको फॉलो नहीं करती हैं। वो आने से पहले जाने का रास्ता तय करके आती हैं कि मुझे 2 साल तक काम करना, 3 साल तक करना और निकल जाना। वो वेंडर से प्रोडक्ट बनाती है। और हमारी संस्था पिछले 10 वर्षों में आज 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना चुकी है, एक SDPS वेलनेस वर्ड बना चुकी है। जो भी आप हमारे अचीवमेंट्स हैं गिना सकते हैं, बता सकते हैं हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमारी कंपनी का विजन क्या है। हम हिंदुस्तान से बांग्लादेश शुरू कर चुके हैं, हमारे 12 वेयर हाउस हैं, 1000 से अधिक फ्रेंचाइजीज हैं। मतलब हम प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट सेलिंग के नॉर्म्स को फॉलो करके काम कर रहे हैं। और ये वही कर सकता है जो रुकने के लिए, डटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बड़े विजन के साथ आया हुआ है। यहाँ पर आने और जाने वाला बंदा इस प्रकार से काम नहीं करता, और ऐसा हम ही नहीं कर रहे हैं। जो इन नॉर्म्स को फॉलो कर रही हैं वो कंपनियां प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको आने और जाने वाली कंपनियों का एग्जांपल समझाना है। मैं विश्वास दिलाता हूं जिसने ऐसा प्रश्न किया होगा ना, उसको पता ही नहीं होगा उसने किस कंपनी में किस प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन बस उसने कह दिया ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं और बहुत जाती। ठीक है, बेचने का काम है, ये बेचने का, बिल्कुल सही कहा आपने, बेचने का ही काम है। और बेचने में सबसे ज्यादा पैसा है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? बेचने के काम में। सर आप मुझे बताइए सर, आज आप किस काम के साथ शुरुआत करना चाहते हैं? आज आप कोई भी एक ऐसा काम मुझे बताइए कि सर ये चीज बना करके हम बेचते हैं। आप पेंसिल बनाएं, रबड़ बनाएं, पेन बनाएं, माइक बनाएं, कुर्सी बनाएं, टीवी बनाएं, सारी चीजें बनके तैयार है कि नहीं है? अब सबसे ज्यादा पैसा वो व्यक्ति कमाएगा जो बेचने के बिजनेस में आएगा। तो सर ये बेचने का ही बिजनेस है, और ऑलरेडी संस्था ने 170 प्रोडक्ट बना रखे हैं, R&D कर रखी है, मार्केटिंग जो है का प्लेटफॉर्म बना रखा है। केवल हमको क्या करना है, इसमें आकर के प्रचार और प्रसार करना है, और इसके लिए हमारे अपलाइन और सिस्टम हमें सपोर्ट करते हैं। तो सर इससे अच्छा पैसा और इससे ज्यादा अच्छा अवसर मुझे नहीं लगता कि बाहर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 7 साल से ट्रेडिशनल बिजनेस कर चुका हूं। मैंने वहां भी लोगों की कंपनियों के प्रोडक्ट ही बेचे। आप मत करो इस काम को, दुकान करके बैठ जाओ। कुंदन साहब दुकान चलाते हैं, साहब किसका प्रोडक्ट बेचते हो आप? किसी ने किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो कि नहीं बेचते हो? पैसा लगा रखा नहीं लगा रखा, तभी तो पैसा कमाते हो ना, मार्जिन कमाते हो ना। तो जिंदगी भर आप
यही करते रहोगे तो दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ तो बेच रहा है, बेच के तो पैसा कमा रहा है। लेकिन यहाँ पर बेचने के लिए हमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट है, कंपनी की R&D है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी की पैकेजिंग है, कंपनी जो है हमें सर्विस दे रही है, स्टॉक कर रही है, सारा कुछ कंपनी का। हमारा केवल क्या है, प्रचारित तो करना है। तो ये आसान है कठिन है? और पैसा कितना है? इतना कठिन है कि आप बोल नहीं पाओगे सर, 100 करोड़ कमाने का। सही है? और कोई ट्रेनिंग फ्री में क्यों नहीं होती? ट्रेनिंग फ्री में क्यों नहीं होती है? आप मुझे बताइए, स्कूल में आपका बच्चा जाता है, यस या नो? तो आपने कभी कहा है स्कूल वालों से कि स्कूल में पढ़ाई फ्री में क्यों नहीं होती? फ्री पढ़ाना चाहिए। चलो ठीक है कि एक लेवल तक समझ में आता है कि पैसे वालों से पैसा लिया जाए, जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी बच्चे पढ़ाने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो फिर उनके लिए क्या है, फ्री में पढ़ाई क्यों नहीं होती है? इसका मतलब साथियों, एजुकेशन में खर्च करना पड़ता है। एजुकेशन या ट्रेनिंग में अगर आपका का पैसा लगता है तो उसकी वैल्यू लोगों को समझना है। हम दे सकते हैं आपको ट्रेनिंग फ्री में, कंपनी भी दे सकती है, लेकिन फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है। माँ बाप ने स्कूल भेजा था, किताबें दी थी, क्या हमने पढ़ी? क्लास बंक मारी। जिन्होंने पढ़ा, मेहनत की, वो आज बड़े बड़े पदों पर है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको सीखना है तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो तैयार हो आप लोग? और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं सब तय करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, नॉमिनल चार्ज रखा जाता है। जिस होटल में आपकी मीटिंग होती है, आज आप मुझे बताइए कि जहां आप रुक करके मीटिंग कर रहे हैं, इस होटल में एक दिन का जो रूम चार्ज है वो 2 से 2,500, और थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव से आप लग्जरी कंसेप्ट में जाएंगे, डीलक्स में जाएंगे, तो वहां पर 3-3,500 तक का जो हमारा स्वीट रूम है वो 3,500 रुपए का। अब आप समझिए कि एक दिन का जहां 3,500 है, वहां पर मात्र 4,000 में आपको 2 रात 3 दिन रहने खाने का मौका दिया। ये सस्ता है महंगा? तो उसके बाद भी लोगों को लगता है फ्री में करना चाहिए। तो यकीन मानना, फ्री का लंच कभी भी फलीभूत नहीं होता, वो जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। जो फ्री की चीज चाहते हैं, सरकार फ्री में राशन बांटती है कि नहीं बांटती है, बिजली बांटती है कि नहीं बांटती है, तो मुझे बताइए क्या किसी की जिंदगी बदली? क्योंकि वो आपसे वोट चाहती है तो आपको फ्री में देती है। हम आपको फ्री में ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, ये तय है, क्योंकि आपकी तरक्की नहीं होगी और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी तरक्की ना। तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है? इसके अलावा प्रोडक्ट खाते तो ठीक रहता है, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपने प्रोडक्ट खाया तो आप ठीक हो गए, यस या नो? आपको बुखार आया, दवा खाई, ठीक हो गए, तो दोबारा जीवन में बुखार नहीं आता क्या? आता है ना? क्यों? क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कोई बाहर का टॉक्सिन चला जाता है या वायरल इंफेक्शन हो जाता है, तो दोबारा हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारे प्रोडक्ट खाने के बाद आप ठीक तो हो गए, लेकिन अपने आप को ठीक रखना किसके हाथ में? प्रोडक्ट के हाथ में, आपके हाथ में? किसके हाथ में? आपके हाथ में। अब दोबारा आप अगर संक्रमित हो जाते हैं, वायरल इंफेक्शन में चले जाते हैं, टॉक्सिन आपकी बॉडी में जाता है, बीमार होंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट का सेवन करते रहना चाहिए। जैसे अगर हमारे हार्ट की बात करूं, साल में 2 कार्डियोडॉग हमें लेनी चाहिए। हमें पथरी ना हो, इसके लिए किडनी के लिए हमें स्टोनडॉग लेते रहने चाहिए। महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो तो उसके लिए गायनोडॉग साल में 2-3 डब्बे सही हालत में भी खाने चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट केवल बीमारी के लिए नहीं, इलनेस के लिए नहीं है, वेलनेस के लिए भी है, सही रखने के लिए भी। सही है? तो ये बातें आपको